हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं है उसी का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ذريته وأهل بيته وأحبابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وبارك وسلم या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शफ़ी अल मुज़निबी या रहमतल लिल आलमीन या मान अल खाइफीन या मुल्तजा इमदाद कुन मुर्तबा शेर खुदा मरहब कुशा खैबर कशा सरवरा लश्कर कशा मुश्किल कुशा इमदाद कुन
या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुल गुक़बा इमदाद कुन, क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म में ज़नम, दमज़ा शागे बरकतुल्लाह क़ुतब आलम में ज़नम, दमज़ा शेख अहमद रबा खा क़ुतब आलम में ज़नम, दमज़ा शेख अख्तर रज़ा खा क़ुतब आलम में ज़नम। सैयदी सरकारे आला हज़रत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू क्या खूब इरशाद फरमाते हैं कि क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़ुहराए कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन, हक्का के बकाए ला इलाह अस्त हुसैन। और सैयदी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी और आपका ये अहम कारनामा जो करबला में आपने सरअंजाम दिया, उससे यही नतीजा निकल कर आता है और आप यही पैगाम देना चाहते हैं कि ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और शायर इस्लाम ताजे इस्लाम ताजु शरिया बदरुत तरीक़ा अल्लामा अख्तर रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान आगे हमें पैगाम देते हैं कि मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, ज़िंदगी दी गई है इसी के लिए। क्योंकि यही मसलके आला हज़रत ये आज के ज़माने का इम्तियाज़ी निशान है, जिसे मसलके अहले सुन्नत कहा जाता है, जिसे सिराते मुस्तकीम कहा जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया रफ़ीक़ाने गिरामी, हम और आप जिस मुतबर्रक दिन को पाने की सआदत हासिल कर रहे हैं, उसे यौम आशूरा कहा जाता है। और ये यौम आशूरा का दिन वाक़े करबला से पहले भी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से पहले भी बहुत ही अज़मतों का हामिल रहा है और इसकी बहुत बड़ी अहमियत रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम को दुनिया में भेजा और आप की लग़्ज़िश की वजह से आप शर्मिंदा और नादिम रहे और 300 साल तक रोते रहे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करते रहे। तो जिस रोज़ अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तौबा कबूल फरमाई वो यही आशूरा का दिन था।
हज़रत इदरीस अला नबी जना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जिस दिन आसमाने दुनिया पर उठाया गया वो यही आशूरा का दिन था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया, कश्ती तैयार हो गई और आसमान को हुक्म दिया कि अपना सारा पानी उड़ेल दे, और ज़मीन को हुक्म दिया कि अपना सारा पानी उबाल दे। और जब तूफान नूह आया है और पूरी दुनिया यहाँ तक के पहाड़ भी उससे डूब गए, और जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि ऐ आसमान तू पानी बरसाना बंद कर दे, ऐ ज़मीन तू अपना पानी सोख ले, तो जिस दिन हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कश्ती जूदी पहाड़ से जाकर लगी, वो दिन भी आशूरा का दिन था। जब कौम नमरूद ने हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को उनकी तबलीग की वजह से और अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ बुलाने की वजह से उनको आग में फेंकने का प्लान बनाया, और उस भड़कती धड़कती आँख में हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को फेंका, और वो आग आपके लिए गुले गुलजार हो गई। तो जिस दिन वो आग गुले गुलजार हुई वो दिन यौम आशूरा का दिन था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कि जिनकी कौम सालेह इतने लंबे तड़ंगे होते कि पहाड़ों को तराश कर वो घर बना लिया करते, पहाड़ों को तराश कर वो घर बना लिया करते। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से उन्होंने ये मुतालबा किया कि अगर आप नबी है तो कोई मोजज़ा दिखाए, तो आपने पहाड़ी की तरफ इशारा किया या उस पे मारा, तो पहाड़ी बीच से फटी और उसमें से ऊँटनी निकली। तो जिस दिन ये ऊँटनी निकली वो दिन यौम आशूरा का दिन था, और इसकी अज़मत कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कुरान मजीद में नाक़तुल्लाह कहा, अल्लाह की ऊँटनी। जब फिरौन से परेशान होकर बनी इसराइल हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ हिजरत के लिए निकले और सामने दरियाए नील आ गया, तो कौम ने बनी इसराइल ने उम्मते हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत ने कहा, है मूसा सामने दरिया है, पीछे फिरौन है, अगर आगे दरिया में जाते हैं तो गर्क हो जाएंगे, रुक जाते हैं तो फिरौन के हत्थे चढ़ जाएंगे, क्या किया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दरियाए नील में अपना असा मारा, तो दरिया आप और आपकी उम्मत के लिए रास्ता बना दिया, और सारी बनी इसराइल जो हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर ईमान रखते थे वो सब पार कर गए और दरिया के दूसरे किनारे पहुंच गए। जब फिरौन आया और फिरौन की कौम और उसके लश्कर आया, तो उन्होंने देखा कि दरिया में रास्ते बने हुए, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम के साथ बआसानी गुजर गए। तो ये भी उतर पड़ा कि चलो रास्ते तो हैं, हम भी इसी से गुजरेंगे। जब वो उतरा गुजरने के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को हुक्म दिया और दरियाए नील फिर से पहले की तरह रवा दवा हो गया। तो जिस दिन हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन और उसके लश्कर से आज़ादी अता फरमाई, वो दिन भी आशूरा का दिन था। जिस दिन हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से
तकरीबन 40 साल के बाद उन्होंने मुलाकात की और सारे लश्करी और वहां पे मौजूद लोग आपकी ताज़ीम के लिए सजदे में गिर पड़े। वो दिन भी आशूरा का दिन था जब नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए तो आपने देखा कि मदीना के यहूदी आशूरा के दिन रोज़ा रखा करते, 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा करते। तो आपने उनसे पूछा क्या वजह है, तुम क्यों रोज़ा रखते हो? तो यहूदियों ने कहा कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की कौम को यानी हम यहूदियों को फ़िरौन और उसके लश्करियों से आज़ादी अता फरमाई थी, तो इसलिए हम उसके शुक्राने में और उस खुशी में रोज़े रखा करते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत मूसा के लिए खुशी, हज़रत मूसा के लिए शुक्रिया अदा करना, या हज़रत मूसा के हकदार हम तुमसे ज़्यादा हम हैं, लिहाजा ए मुसलमानों तुम भी रोज़ा रखो। तो सहाबाए किराम और तमाम मुसलमान ये आशूरा का रोज़ा रखने लगे। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब तक रमज़ान के रोज़े फ़र्ज नहीं हुए थे तब तक आशूरा का रोज़ा मुसलमानों पे फ़र्ज करार दिया गया। फिर कुछ साल बाद या 1 साल बाद सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह हम भी रोज़ा रखते हैं, यहूदी भी रोज़ा रखते हैं, इम्तियाज़ नहीं हो पाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जाने दो, छोड़ दो, जब वो भी रोज़ा रखते हैं तो उनसे मुशाबहत हो जाएगी, हम रोज़ा रखना छोड़ देते। नहीं, नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर अगले साल मैं बहयात रहा, यानी ज़ाहिरी दुनिया में मैं बाकी रहा, ज़ाहिरी दुनिया में मेरी ज़ाहिरी हयात बाकी रही, तो अगले साल हम आशूरे के रोज़ा के साथ एक रोज़ा और मिला लेंगे। और ये क्यों मिला लेंगे कि यहूदी एक दिन का रोज़ा रखते हैं, हम या तो 9-10 का रखेंगे या 10-11 का रखेंगे, ताकि इम्तियाज़ हो जाए, ताकि फ़र्क हो जाए उनके और हमारे दरमियान। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ान गिरामी, ये आशूरा का दिन बड़ी ही फजीलत का मुतहम्मिल रहा है। और फिर जब नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, शहज़ादे इमाम मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, बरादर इमाम हसन मुज्तबा, शहज़ादे गुलगू क़बा, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन और उनके रफ़क़ा को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, वो दिन भी आशूरा का दिन। जब इमाम आली मकाम और उनके रफ़क़ा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन शब-ए आशूरा में इबादत और रियाज़त में मुस्तग़रक़ थे, और आप तमामी हज़रात अल्लाह तबारक व तआला के सामने सर्वसजूद होकर तौबा व इस्तिग़फ़ार कर रहे थे कि ये हमारी आखिरी रात है। और आपने सबको ऐलान कर दिया कि ये आपकी और हमारी आखिरी रात है, कल सुबह जामे शहादत नोश करना है, और कल जब हम उठेंगे तो हमारी सुबह भी आखिरी होगी। सब अपने अपने खेमे में चले गए, सब इबादत और रियाज़त में मुस्तग़रक़ हो गए। जब दूसरे दिन सूरज निकला है और उसके बाद लश्कर यजीदी ने हज़रत इमाम अली मकाम की
एक छोटी सी जमात 72 नुफूस कुदसिया के सामने अपनी सफ बंदी करके हल्म मुबारिस की सदाएं बुलंद कर रहे थे और फिर एक एक करके इमाम आली मकाम के आवान व अंसार और गैर हाशमी आपके रफ़क़ा हज़रत इमाम अली मकाम और आपके बच्चों और भाइयों और अहले बैत अतहार के ऊपर अपनी जान निसार करते जा रहे थे कि इतने में ज़ोहर का इब्तिदाई वक्त आ जाता है। तो आपके एक मुईन व मददगार कहते हैं इमाम क्यों ना हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें कि इब्तिदाई वक्त है, अभी पढ़कर फारिग हो जाएंगे, बेहतर रहेगा। तो इमाम कहते हैं हाँ अच्छी बात है, उनसे कहो कि हमें ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने दे। जब उनसे कहा जाता है यजीदी लश्कर से कि ज़ोहर का वक्त हुआ, चाहता है नमाज पढ़ ली जाए, क्योंकि जुमा का दिन था और जुमा के दिन मुसाफिर पर जुमा नहीं होता। जुमा के दिन मुसाफिर पर जुमा नहीं होता, उसे ज़ोहर ही पढ़नी है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके कहने पर जब इजाज़त मांगी गई, इजाज़त मिल गई। इजाज़त से मुराद ये कि जंग रोक दी जाए कि आप भी नमाज पढ़ लो, हम भी नमाज पढ़ लें। तो वहाँ से एक बदबख्त ने कहा कि तुम जितनी नमाज पढ़ लो, तुम्हें ज़ोहर की नमाज कोई फ़ायदा नहीं देने वाली। तो यहाँ से हबीब बिन मुज़हिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मरदूद, तेरी नमाज तुझे फ़ायदा देगी और इब्नुर रसूल की नमाज फ़ायदा नहीं देगी। तुझे क्या लगता है कि इब्नुर रसूल नमाज पढ़े, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, उनके आल, उनकी औलाद, उनके अहले बैत अतहार नमाज पढ़े और उनकी नमाज फ़ायदा ना दे, तुझे तेरी नमाज फ़ायदा देगी? तू झूठ कहता है। उनका ये जुमला तीरो नश्तर की तरह जाकर इसके दिल दिमाग पे लगा और वो आगे बढ़कर उसने हबीब बिन मुज़हिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे हमला कर दिया। और फिर थोड़ी देर झड़प चली, उसके बाद नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के बाद फिर से ये जंग शुरू होती है। हल्म मुबारिस का नारा लगाया जाता है कि पहले जब जंग हुआ करती थी तो उसका तरीक़ा ये होता कि दोनों लश्कर से एक एक फ़र्द निकलते या दो फ़र्द निकलते और मुबारिस तलबी करते कि है कोई जो मेरे टक्कर का हो तो बाहर आए और मुझसे मुकाबला करे। तो इस तरह दोनों तरफ से निकलते और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रफ़क़ा जब जाते तो शहीद होने से पहले कई एक को ढेर कर देते कि जामे शहादत भी नोश फरमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि फ़कत गए और अपनी गर्दन कटा के जामे शहादत नोश फरमा ली, बल्कि जब जाते तो जाने के बाद पूरे यजीदी लश्कर को तितर बितर कर देते, गाजर और मूली की तरह काटते। और उसके बाद जब वो लोग देखते कि हम मजबूर हैं, एक एक दो करके, चार पांच करके हम इन्हें नहीं मार सकते, तो हजारों तीर उन पे बरसा दी जाती, जिसकी वजह से वो घायल हो जाते, जख्मी हो जाते, शहीद हो जाते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ान गिरामी, हज़रत इमाम अली मकाम ने अपने खेमा के पीछे खंदक खोदी और खंदक खोद कर उसमें आपने आग डाल दी। जब एक बदबख्त यजीदी ने देखा कि आग जलाई जा रही है तो दौड़ा घोड़ा दौड़ाते हुए आया और कहा कि इमाम हुसैन, तुमने जहन्नम से पहली दुनिया में अपने लिए आग तैयार कर ली, माज़अल्लाह। इमाम हुसैन को उसका जुमला आपके दिल पर लगा, आपने उसके लिए बद्दुआ की, मौलाए करीम जहन्नम से पहले इसको यहीं के आग में गिरफ्तार फरमा।
देखते ही देखते उसका घोड़ा बिदकता है और उसका घोड़ा जैसे ही बिदकता है ये घोड़े से नीचे गिरता है, लेकिन इसका पैर रिकाब में फंस जाता है और इसका घोड़ा दौड़ते हुए जाता है और इसको उठाकर उसी आग में फेंक देता है जिस आग के बाबत ये इमाम हुसैन से माज़अल्लाह कह रहा था कि तुमने दुनिया में ही आग पसंद कर ली। एक शख्स उठकर कहता है इमाम अली मकाम देखो, ए हुसैन देखो ये नहर फरात ये बह रहा है, इससे हम पी रहे हैं, हमारे जानवर पी रहे हैं, चरिंदो परिंद पी रहे हैं, दुनिया के जितने जानवर यहाँ पर है सारे जानवर उससे पानी हासिल कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें एक कतरा पानी नहीं दिया जाएगा और तुम्हें तुम्हारे लश्कर को पानी से महरूम रखा जाएगा। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि मौला करीम इसे प्यासा मार, इसे प्यासा मार। इतना कहना था कि उसका घोड़ा उससे छूट कर दौड़ता है। अब ये घोड़ा पकड़ने के लिए दौड़ता है, ना घोड़ा हाथ में आ रहा है और ना ही किसी तरह से उसके काबू में आ रहा है। दौड़ते दौड़ते उसे प्यास लगती है, अल आतश का नारा लगाने लगता है। जो उसके साथी होते हैं जल्दी से पानी लेके आते हैं कि वहां तो पानी की फरावानी है। पूरी नहरे फरात पे कब्जा किया गया है। मिशकीज़ा लेके आए, मिशकीज़ा का मुंह उसके मुंह में खोल दिया गया कि बड़ा प्यासा है, पानी पी ले। मुंह में पानी डाला तो जा रहा है लेकिन हलक से नीचे नहीं उतर रहा है, सारा पानी मुंह से बाहर आ रहा है। और उसी अलातश के नारे में और उसी सदा में वो प्यास की शिद्दत से तड़प कर मर जाता है। एक तीसरा शख्स आता है और इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहता है, ए हुसैन तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या निस्बत, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, यानी कि आपके नसब को झुटला रहा है। वो इमाम हुसैन के जिनके सुल्ब से आज दुनिया में हुसैनी सैयद पाए जाते हैं, जितने हुसैनी सैयद हैं सब के सब इमाम हुसैन के बेटे हैं और इमाम हुसैन के बेटे होने की वजह से वो सैयद हैं। इतना सख्त जुमला कि आपके नसब का इनकार कर रहा है, उसकी बात आपको दिल में लगती है और गोया कि किसी ने नश्तर मार दिया हो। आप हाथ उठाते अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला करीम इसे बड़ी बेइज्जती की मौत अता फरमा, जिल्लत की मौत अता फरमा। उसे हाजत होती है, पाखाना पेशाब लगता है, रफ़ाए हाजत के लिए वो अपना कपड़ा उतार कर तन्हाई में जाता है तो कहीं से एक बिच्छू आता है और उसको डंक मार देता है। अब उस डंक की और इस बिच्छू की जहर की तकलीफ से वो वहीं पर तड़पना शुरू होता है और अपनी ही गलाजत में तड़प तड़प कर जिल्लत की मौत मर जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ाने गिरामी, हजरत इमाम अली मकाम ने दुआ कर दी तो आपके गुस्ताख को पानी पीना नसीब नहीं हुआ। हजरत इमाम अली मकाम ने दुआ कर दी तो आपकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने फिल फौर कबूल फरमाई और गुस्ताखों को जिल्लत की मौत अता फरमाई। तो क्या इमाम अली मकाम अगर दुआ कर देते तो क्या नहरे फुरात दौड़ा दौड़ा आपके कदमों में नहीं आ जाता? अगर इमाम अली मकाम दुआ कर देते तो क्या आपके लिए पानी आसमान से नाजिल नहीं हो जाता? अगर इमाम अली मकाम दुआ कर देते तो क्या पानी के चश्मे जमीन से नहीं उबल जाते? जरूर उबल जाते, लेकिन मामला यहाँ पर करामत दिखाने का नहीं था, मामला यहाँ पर नाना की शरीयत बचाने का था
कि यही इमाम अली मकाम के शहजादे साहिबजादे और आपके शहजादे हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा हिंद सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब आप तबलीग के लिए हिंदुस्तान में आए हैं और जब पृथ्वीराज के फौजी दस्ते ने उसके मुहाफिजों ने आप पर पानी बंद कर दिया, पानी को रोक दिया, तो एक कासे में पूरा आना सागर समेट लिया। तो जिस शहजादे का ये आलम हो, जिस बेटे का ये आलम हो कि उसके एक कासे में पूरा आना सागर आ सकता है, तो क्या उसके जद्दे अमजद की दुआ से नहरे फुरात उसके कदम में नहीं आ सकता? जरूर आ सकता है। जब सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाए हैं तो उस वक्त दीन की तबलीग करना मकसूद थी। उस वक्त लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम पहुंचाना मकसूद था, उनको दिखाना मकसूद था कि देखो अल्लाह ताला का ये बंदा इतनी कुव्वत व ताकत रखता है तो उसका नबी कितनी कुव्वत व ताकत रखता होगा, और रब तबारक व तआला की कुदरत का आलम क्या होगा। या रसूल अल्लाह, बस्ती बस्ती करिया इल्म कबरिया फैज़ कबरिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया रफ़ीक़ाने गिरामी, इमाम आली मकाम दारुल इम्तिहान में खड़े थे। आप अजीमत पर अमल कर रहे थे। अगर आप रुखसत पर अमल कर लेते तो रहती दुनिया तक के लोगों के लिए ये जवाज हो जाता, ये राह निकल जाती कि जब जालिम हाकिम सामने होता तो उसके सामने सरेखम तस्लीम कर लेते और दुबक के बैठ जाते कि इमाम ने भी तो यजीद की बैअत की थी, जब इमाम ने रुखसत पर अमल किया है तो हम तो छोटे मोटे आदमी हैं, क्या हम रुखसत पर अमल नहीं कर सकते? और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अहसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। ऐ महबूब, ये क्या गुमान करते हैं कि फ़कत इतने कहने पे कि हम ईमान लाए छोड़ दिए जाएंगे और आजमाइश में मुब्तला नहीं किए जाएंगे? यानी कि जब मुसलमान हुए हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ईमान को जांचेगा भी कि जब जो शख्स जो बच्चा स्कूल और कॉलेज में एडमिशन लेता है, उस स्कूल और उस कॉलेज में वही इम्तिहान देता है। जब इम्तिहान का ज़माना करीब आता है तो कॉलेज और स्कूल के असातिज़ा और उसके टीचर्स गली गली नहीं घूमते कि चलो इम्तिहान देने, नहीं, बल्कि आप ऐसे पहुंच भी नहीं सकते, अपने बच्चे को लेकर भी नहीं जा सकते। कॉलेज वाले और स्कूल वाले पहले ये देखेंगे कि भाई आपका दाखला यहाँ पर है या नहीं। जब दाखला होगा तभी तुम्हें इजाजत होगी, जब शराइत पूरी होगी तब तुम्हें इम्तिहान देने दिया जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तुमने इस्लाम में अपना दाखला लिया है, तुम ईमान कबूल किए हो, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अब हम तुम्हारा ईमान जांचेंगे भी, मुसीबत नाजिल की जाएगी, परेशानी तुम्हारी ताकत के मुताबिक नाजिल की जाएगी और देखा जाएगा ये शुक्र करता है, सब्र करता है या नाफरमानी करता है। इसी को फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने मौत व हयात को पैदा किया। किस लिए पैदा किया? इसलिए ताकि तुम्हें जांचे कि तुम में बेहतर अमल कौन करता है। कि मौत और हयात की हयात तुम्हें दे दी गई, तुम्हें पैदा किया गया और मौत का खौफ रखा गया कि कब मौत आ जाए, और ताकि तुम नेक अमल करो अपने मौत के डर से। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया रफ़ीक़ाने गिरामी, खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया उसका तर्जमा आप सामने रखे और इमाम हुसैन आली मकाम के करबला के हालात सामने रखे, तो गोया आपको महसूस होगा कि हर्फ हर्फ इमाम आली मकाम की तस्दीक कर रही है और ये आयत हजरत इमाम आली मकाम इसके मुस्तहिक है। और इमाम आली मकाम करबला में अल्लाह तबारक व तआला ने जो आजमाइश उन पर नाजिल की
की। जो इम्तिहान उनसे लिया है उस इम्तिहान में कामयाब नजर आएंगे। कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वस्समरात, कि ज़रूर ज़रूर हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। किसके ज़रिए से? कुछ भूख के ज़रिए से, खौफ के ज़रिए से, भूख के ज़रिए से, अमवाल की मालों की कमी के ज़रिए से, समरात यानी फलों की कमी के ज़रिए से, फलों के नुकसान के ज़रिए से। वबश्शिर साबिरीन, और सब्र वालों के लिए बशारत है। और आप देखें कि हजरत इमाम अली मकाम रिजवानुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला में भूख का भी इम्तिहान दे रहे हैं कि 3 दिन से भूखे प्यासे हैं और मौत सामने खड़ी है, फिर भी आपका पैर नहीं डगमगा रहा है, ना किसी अहले बैते अतहार को मौत के सर पर मौत का खौफ तारी है। आपके पास अमवाल की भी कमी है। और समरात की तफसीर मुफस्सिरीन किराम ने ये की है कि समरात के जरिए अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा इम्तिहान लेगा। समरात की कमी से, बोलिए समरात से मुराद वो छोटे छोटे नौनिहालान और नौनिहाल बच्चे हैं जो बचपन में इंतकाल कर जाते हैं, कि उन बच्चों की मौत के जरिए से तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा, तुम्हें आजमाया जाएगा। जरा बताए क्या इमाम अली असगर की शहादत ये पैगाम नहीं देती है कि अगर हजरत इमाम आली मकाम के बड़े बच्चे, नौजवान बच्चे करबला के मैदान में, करबला की धरती पर शहीद हो रहे हैं, तो 6 माह का अली असगर भी अपनी जान लेकर हाजिर है। और इमाम आली मकाम ने और आपकी ज़ौजाए मोहतरमा शहरबानों ने खुशी खुशी अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी। किसी के ज़बान पर हर्फ़े शिकायत नहीं है कि ये क्या हो गया, अल्लाह ताला ने माज़अल्लाह बड़ा जुल्म कर दिया, नहीं, किसी के ज़बान पे हर्फ़े शिकायत नहीं, सब खुशी खुशी अपनी जान दे रहे हैं। हाँ, जो तकलीफ है, जो रोना है, वो तो इंसानी तकाजा है कि जब अपनों को कटते हुए कोई देखेगा तो कैसे अपने आँख के आंसू रोक सकता है, वो कैसे अपने आप को जब्त कर सकता है, वो तो गैर इख्तियारी चीज है, वो तो तकाजा बशरी है। और जब अल्लाह तबारक व तआला के इम्तिहान में वो पास हो जाते हैं, सब्र कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वबश्शिर साबिरीन, तो सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दी जाए कि यही साबिरीन है जब इन पर मुसीबत नाजिल होती है। अब देखो इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा और उनके अहले बैत अतहार पर मुसीबत नाजिल हुई तो उन्होंने क्या कहा, वही कहा कि जो कुरान बयान कर रहा है उनकी सिफतें कुरान पहले ही बयान कर रहा है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब इन पर मुसीबत नाजिल की जाती है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, किसी तरह की कोई मुसीबत इन पर नाजिल होती है तो ये रोते नहीं है, ये घबराते नहीं है, बल्कि वो क्या कहते हैं, कुरान फरमाता है, वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम तो अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह ही हमारा मालिक है, हम अल्लाह ही की मिल्कियत है, अल्लाह ही हमारा मालिक है और हमें अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाना है। जब इतने सब्र रज़ा और इस्तिक़लाल के पैकर बन जाते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही लोगों के लिए खुशखबरी सुनाता है, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुहतदून, ये वही हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल हो रही है और रहमतें नाजिल होते रहेंगी और यही लोग हिदायत पर है। पता चला कि जो मोमिन होगा, जो मुसलमान होगा, उसकी आजमाइश भी लाजिम व ज़रूरी है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस मुसलमान का ईमान जितना ज़्यादा मजबूत, उसकी आजमाइश उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए सबसे ज़्यादा आजमाइशें अंबियाए किराम पर नाजिल की गई,
सबसे ज्यादा तकालीफ अंबियाए किराम उठाए, और उसके बाद नहीं बल्कि उन तमाम अंबियाए किराम में सबसे ज्यादा जिसने तकलीफ उठाई, आजमाइशों में मुब्तला किए गए, वो हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है। और उसके बाद जो लोग आपके साथ मुंसलिक रहे, आपके सहाबाए किराम। अब देखें ये अहले बैत अतहार है, तो जितना बड़ा इनका मर्तबा है, ये औलादे रसूल कहलाते हैं, ये अहले बैत रसूल कहलाते हैं, तो उनको इम्तिहान भी उसी तरह देना था। और वो जान रहे थे कि ये हमारी आजमाइश है, हम यहाँ पर आजमाइश में कामयाब हो जाएंगे तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ाने गिरामी, करबला का मंजर आपके सामने, और करबला का पैगाम भी मैंने बड़े अच्छे अंदाज में आपको पहुंचा दिया। आप खाली अगर यहाँ टाइम पास नहीं करने आए हैं तो आपको महसूस हो गया होगा कि उस तपती हुई रेत में, जंग की हालत में, जबकि दुश्मन हजारों की तादाद में 100, 200, 300 गुना ज्यादा खड़ा है, उस आलम में भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज की कैसी पाबंदी की। आज हम अपने नरम गुदाज बिस्तर से उठकर नहीं आ सकते और समझते हैं कि मुहर्रम का खिचड़ा खा ले, मुहर्रम का शरबत पी ले, आशूरा का रोज़ा रख ले, आके 1-2 घंटा बैठ के इमाम हुसैन की तकरीर कर ले, हम हुसैनी हो गए। हुसैनियत का दावा करना इतना आसान नहीं है, उसको साबित करना बड़ा मुश्किल है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी जिंदगी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हुसैन बनना आसान नहीं है, कि कम उम्री में जहां जान से प्यारे नाना जान विसाल फरमा रहे हैं, दागे मफारकत दे रहे हैं, तो उसी 6 महीने के बाद वालिदा माजिदा भी छोड़ के जा रही है, कुछ सालों के बाद खाला भी छोड़ के जा रही है, खालू जान भी छोड़कर जा रहे हैं। एक एक करके ननियाल के लोग इस दुनिया फानी से कुछ फरमाते जा रहे हैं। जरा मुताला करें, मेरे पास इतना मौका नहीं कि वो सारी बात आपके सामने मैं पढ़ूं और वो बयान करता रहूं। आपकी पैदाइश के बाद से लेकर आप देखें कि इमाम हुसैन ने क्या क्या बर्दाश्त किया, और आखिर में आके करबला में अपने तमाम अहल अयाल के साथ अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सबका के जान का नजराना पेश किया। फकत हुसैनियत का नारा लगा लेने से हम हुसैनी नहीं हो जाएंगे। हम देखें तो जरा कि हम कितने आराम और सुकून और इत्मीनान में जिंदगी गुजार रहे हैं। जिसके पास छोटा सा कमरा ही क्यों ना हो, वो भाड़े पे क्यों ना रहता हो, लेकिन क्या वो कोई ऐसी चीज है जो उसको नमाज पढ़ने से रोके? कोई ऐसी चीज नहीं है। ये इसका नफ्स ही है खबीस कि जो इसको मुसल्ले पे खड़े नहीं होने देता। दुनिया में हम दुनिया कमाने नहीं आए हैं, दुनिया में हम इबादत और रियाजत करने आए। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने तो जिन्नो इंस को इसलिए पैदा किया है कि वो हमारी इबादत करे, हमारी मारिफत हासिल करे। लेकिन ये मरदूद इंसान, ये हजरत इंसान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने वलक़द करमना बनी आदम का ताज अता किया, ताजे करामत इसके सर पे रखा, अशरफुल मखलूक़ात बनाया और आइडियल के तौर पे अंबियाए किराम अता किए, उनके सहाबा अता किए, औलियाए किराम अता किए, और बिलखुसूस उम्मत मोहम्मदिया के लिए इमाम हुसैन जैसा आइडियल दिया। उसके बावजूद हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम नमाज पढ़ सके, हम अल्लाह तबारक व तआला का कुरान सही तौर पर पढ़ सके, हम अपने आप को दीनदार बना सके, तो हमें कोई हक नहीं है कि हम अपने आप को हुसैनी कहें। दुनिया में चाहे जैसे लोग रहते हो, उन पे जितनी मुसीबतें नाजिल हुई हो, ये फिलिस्तीन ही का मामला ले लो, क्या फिलिस्तीन का आज का मंजर ये करबला के मंजर की निशानदही नहीं करता है? क्या फिलिस्तीन के लोग जो आज आशूरा के दिन, मुहर्रम के महीने में अगर उन पर जुल्म और ज्यादती की जा रही है, तो क्या उनके नजरों में ये बात नहीं होगी, उनके दिलो दिमाग में ये बात नहीं होगी कि नबी के नवासे को बड़े बेदर्दी से आज ही के दिन शहीद कर दिया गया? क्या उनको तसल्ली नहीं मिलेगी इस बात से कि उन्होंने भी इम्तिहान दिया था, हम भी इम्तिहान दे रहे हैं? हमसे ज्यादा परेशान वो थे,
कि उन्हें भूखा प्यासा रख कर उनको शहीद किया गया। यहाँ पर तो हमारे साथ पूरे मुल्क के मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े हैं और हमारी इमदाद किए जा रहे हैं, खाने पीने का सामान हमारे लिए भेज रहे हैं, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं है। 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। कौन है दुनिया का वो मर्द, कौन है दुनिया की वो औरत जो कहती है कि मेरे से ज्यादा किसी ने मुसीबत नहीं झेली, जो मुसीबतें मुझ पे नाजिल हुई है वो किसी पे नाजिल नहीं हुई। जरा बताएं, क्या उसकी मुसीबत शहरबानों से ज्यादा है? क्या उसकी मुसीबत हजरत सकीना से ज्यादा है? क्या उसकी तकालीफ व परेशानियां हजरत ज़ैनब से ज्यादा है? क्या हजरत इमाम हुसैन अली मकाम और उनके रफ़क़ा से ज्यादा तुमने इम्तिहान और आजमाइश की अय्याम गुजारे हैं? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ाने गिरामी, ये करबला का असल पैगाम है। और उस बेकसी और बेचारगी के आलम में भी अहले बैते अतहार की जो मस्तूरात हैं, ख़वातीने इस्लाम हैं, कहीं तारीख में नहीं मिलता कि उन्होंने मातम किया हो, उन्होंने अपने सर से दुपट्टा उतार कर फेंक दिया हो, उन्होंने बेपर्दगी अख्तियार की हो। बल्कि उस आलम में भी जब सामने बाप की लाश पड़ी है, भाई की लाश पड़ी है, चाचा की लाश पड़ी है, घर वालों की लाश पड़ी है, कुछ ही घंटे में सारा कबीला, सारा घर उजड़ गया है। लेकिन आप देखें कि हजरत ज़ैनब हो, हजरत सकीना हो, हजरत शहरबानो हो, सबका आलम यह है कि किसी के सर से दुपट्टा तक के नहीं हिल रहा है, किसी ने कोई बेपर्दगी का रवैया अख्तियार नहीं किया है, बल्कि सब उन गैर महरमों से चेहरा छुपाने में फख्र महसूस कर रही है कि ये हमारी इज्जत का सवाल है, अल्लाह व रसूल का हुक्म है, हम शरीयत की पासदारी करेंगे, जान जाती है तो जाए। क्या आज हमारी औरतों के अंदर ये बात पाई जाती है? क्या आज हमारी बच्चियों के अंदर ये बात पाई जाती है? क्या आज हमारी बच्चियां हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर की मस्तूरात अहले बैते अतहार की ख़वातीने इस्लाम के जरिए से ये पैगाम लेती हैं कि हमें भी इसी तरह रहना चाहिए जिस तरह हमारे आबाओ अजदाद और हमारे बुजुर्गाने दीन और उनके घर की मस्तूरात रहा करती थी। ये पैगाम है हमारी ख़वातीन के लिए कि क्या आप फातिमतुज़ ज़ोहरा से बढ़कर आबिदा ज़ाहिदा हो? क्या तुम हजरत ज़ैनब से बढ़कर आबिदा ज़ाहिदा हो? क्या तुम हजरत सकीना से बड़ी फजीलत वाली हो? क्या तुम हजरत शहरबानों से ज्यादा इज्जत वाली हो? तुम क्या समझती हो जो अपने बाल बिखेर कर यहाँ वहाँ घूमती हो? लोगों की नजर तुम्हारे पे और तुम्हारे बालों पर, तुम्हारे चेहरों पर पड़ती है। ये बेगैरती की अलामत है कि औरत के लिबास को देख के, औरत की बेपर्दगी को देख के मर्द की गैरत का अंदाजा लगाया जाता है और मर्द के कपड़ों की नफासत देख के औरत की नफासत का अंदाजा लगाया जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ाने गिरामी, हम अगर इन पैगाम को नहीं समझते और करबला के वाक़यात से ये पैगाम हासिल नहीं करते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हमारा ये जलसा सजाना कि आप आओ बैठकर सुनकर चले जाओ, हम आए सुना कर चले जाए। लाजिम व ज़रूरी है कि स्टेज से खुतबा, मिंबर से अइम्मा अपने फ़राइज़ अदा करे और जो आवाम उनको सुनती है वो अपने फ़र्ज़ अदा करे। ना हमें छुटकारा है ना तुम्हें छुटकारा है। अगर हम अपने फर्ज अदा नहीं करेंगे तो कल बरोज़े क़यामत हमारी पकड़ होगी और हमारी पकड़ इतनी सख्त होगी, हमारी पकड़ होनी ही होनी है। फिर जहाँ जो खतीब खिताब करने जाएगा, जहाँ जो इमाम इमामत करेगा, जो उसके हाथ चूमा करते हैं, पैर चूमा करते हैं, नजराने पेश किया करते हैं, कल बरोज़े क़यामत वही कॉलर पकड़ के खुदा की बारगाह में ले जाएंगे कि ये हमारा इमाम था, ये मुहर्रम की जलसों में तकरीर करने आता था, लेकिन कभी इसने हमको नहीं बताया कि इमाम हुसैन के मरातिब क्या है।
इमाम हुसैन की ज़िंदगी से दर्स क्या मिलता है, इमाम हुसैन की ज़िंदगी हमें क्या पैगाम देती है, उसने कभी हमें नहीं बताया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ान गिरामी, सुधरने के लिए, राह रास्त पे आने के लिए फ़कत एक अल्लाह के वली की सवाने काफ़ी है, और जो सुधरना नहीं चाहता है उसके लिए तमाम औलिया के सवाने बयान कर दी जाए, कोई फ़ायदा नहीं। तो लिहाजा ये असल पैगाम 10-11 दिन का आप अपने साथ लेकर जाए, अपने दिलो दिमाग में बैठाए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपको सच्चा पक्का हुसैनी बनाए, और दुनिया व आखिरत में हुसैनियत किरदार की वजह से दुनिया व आखिरत में इमाम हुसैन का साथ आपको अता फरमाए। एक मरतबा बाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराने अक़ीदत पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादिनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ान गिरामी, तमाम गैर सादाते किराम, तमाम गैर हाशमी जो आवान व अंसार है, सब शहीद हो गए। ज़ुहैर बिन क़य्यिन बजली हो, हबीब बिन मुज़हरी हो, हज़रत अब्दुल्ला हो कि हज़रत हुर हो, सब के सब जामे शहादत नोश कर लिए हैं और इमाम आली मकाम के कदमों पर अपनी जान निछावर कर चुके हैं। अब अहले बैत अतहार के नौजवान और अहले बैत अतहार के नौनिहालान, अब इनकी बारी आती है। हज़रत कासिम आगे बढ़ते हैं और अर्ज़ करते हैं कि चचा जान इजाज़त दीजिए कि मैं भी अपने जानों का नजराना लेकर, जान का नजराना लेकर खुदा की बारगाह में पेश होना चाहता हूँ, आपके कदमों पे कुर्बान करना चाहता हूँ। तो आप कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, मैं तुझे कैसे इजाज़त दे दूँ, तू मेरे बड़े भाई इमाम हसन की निशानी है, मैं नहीं चाहता, मैं तुझे तड़पता हुआ नहीं देख सकता। तो आप रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अर्ज करते हैं कि हमें भी ये सआदत नसीब होनी चाहिए कि हम भी अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाएं, हम भी अल्लाह तबारक व तआला की राह में शहीद हो जाए। अल-गरज़ अल-मुख्तसर इमाम आली मकाम उन्हें इजाज़त देते हैं। वो आगे बढ़ते हैं, वो सादा सा कुर्ता पहन कर, सादा सा कपड़ा पहन कर आते हैं, ना तो कोई जरा है, ना तो कोई खूद है, कोई किसी तरह से कोई लैस नहीं, बस खाली एक तलवार है, वो तलवार को लेकर आप आए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ान गिरामी, जब हल में मुबारिज़ तलबी हुई है तो कोई आपके सामने नहीं आ रहा है कि जान रहे हैं ये अली का पोता है, ये इमाम हसन का बेटा है। ये शुजाअत तो इन लोगों को गुट्टी में पिलाई गई है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि कोई निकल कर उनका मुकाबला कर सके। इब्ने साद ने अरज़क या अरज़दक पहलवान को गैरत दिलाई कि तो इतना बड़ा पहलवान बना फिरता है, इस बच्चे से मुकाबला नहीं कर सकता। वो चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा है और मुबारिज़ तलबी कर रहा है। तो वो पहलवान कहता है, इसके लिए तो मेरा बेटा ही काफ़ी है। अपने एक बेटे से कहता है, जा और ज़रा इसको जल्द से इसका मामला तमाम करके आ। वो उसका बेटा आगे बढ़ा। जब हज़रत कासिम के सामने आता है तो पता चलता है कि कोई इंसान नहीं बल्कि गाजर मूली आके खड़ी हो गई थी कि एक लम्हे में आपने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उसने दूसरे बेटे को भेजा, उसका भी यही हाल हुआ। तीसरे बेटे को भेजा, उसका भी यही हाल हुआ। जब चौथे बेटे को भेजता है और चौथा बेटा भी मारा जाता है तो ये खुद गुस्से में आता है कि मेरे ही सामने मेरे एक नहीं 4-4 बेटे को इसने कैफरे करदार तक पहुंचा दिया है। अब वो सामने आ रहा है, बड़ा पहलवान है, 1000 शहसवार के नाम से जाना जाता है कि अकेले 1000 आदमी से लड़ने की ताकत रखता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हजरत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने वो आया है, हजरत कासिम अभी 17-18 साल के नौजवान बच्चे हैं। आप कहते हैं कि इतना बड़ा तू पहलवान हो गया, इतना बड़ा तू पहलवान हो गया, लेकिन तुझे अभी तक सही से घोड़े पे जीन कसने नहीं आई। आपने जब ऐसा कहा तो वो झुक के जीन देखने लगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं और जीन ना कस पाऊं। जब उसने झुक कर देखा है, बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर ऐसा वार किया कि उसका बदन 2 धड़ में तकसीम हो गया और आधा इधर गिरा, आधा उधर गिरा। आप ये ना समझे कि हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने झूठ और फरेब से काम लिया, बल्कि आपको मालूम होना चाहिए कि जंग में झूठ बोलना जायज़ है, जंग में अपने साथी को दगा देना जायज़ है, जंग में हरबा इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाती है।
और वही हरबा यहाँ पर इस्तेमाल किया हजरत कासिम ने। जब तमाम लश्कर ने देखा कि ये तो इतने बड़े पहलवान को गाजर मूली की तरह काट दिया, तो एक एक करके जाएंगे तो फिर वही हाल होगा। जब गैर सैयदों ने हमारे नाक में दम कर रखा था, नाको चने चबवा दिए थे, ये तो अब सादाते किराम आ रहे हैं, अब तो मौला अली के फर्जंद आ रहे हैं, अब तो शेर खुदा के शहसवार आ रहे हैं, अब हम इनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। इनको जुल्फ़िकार हैदरी से इनकी ट्रेनिंग ली गई है, इनको तैयार किया गया है, इनकी परवरिश की गई है, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने इनके अंदर बहादुरी और शुजाअत वदियत कर रखी है, हम कैसे इनका मुकाबला कर सकते हैं। फिर वही मामला जो हर मुजाहिद के साथ इन लोगों ने किया, चारों तरफ से घेर लिया, हजारों तीरें बरसाई जा रही है, हजारों नेज़े फेंके जा रहे गए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम आली मकाम के इन भतीजे को भी बेदर्दी से शहीद कर दिया जाता है। जब आपके ऊपर खंजर चलते हैं और आपको प्यास की शिद्दत महसूस होती है तो आप अपने चचाजान को आवाज लगाते हैं, आप भागे भागे आते हैं और आपका सर मुबारक उठाकर हजरत कासिम का सर मुबारक अपने गोद में रखते हैं और कहते हैं बेटा बस थोड़ी देर की बात है, देखो नाना जान हाथ में जामे कौसर लिए खड़े हैं और आपको अभी जामे कौसर पीना नसीब होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत कासिम की रूह क़फ़स उनसरी से परवाज़ कर जाती है और अल्लाह तबारक व तआला की राह में वो भी शहीद हो जाते हैं, इमाम आली मकाम की कदमों पे अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। अब हजरत अब्बास अलमबरदार हैं, वो बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं मौला हमें भी मौका दीजिए। ये देखें छोटे छोटे बच्चे प्यास से बिलक रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो भी प्यास से बिलक रहे हैं, माओ के सीने में दूध खुश्क हो गया है, पानी नहीं है पीने के लिए, आप मुझे इजाजत दे कि मैं नहर फुरात से जाकर पानी ले आऊं। आप इजाजत नहीं देते हैं तो फिर वो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं जरा इन बच्चों का ख्याल करे, मैं जाता हूं इन बच्चों के लिए पानी लेकर आता हूं, मैं जाऊंगा अली असगर के लिए पानी लेकर आऊंगा, मैं जाऊंगा सकीना के लिए पानी लेकर आऊंगा। इजाजत मिलने पर हजरत अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना घोड़ा संभालते हैं, घोड़ा संभाल कर नहर फुरात की तरफ निकलते हैं। यजीदी लश्कर ने देखा कि कोई सवार नहर फुरात की तरफ आ रहा है तो कहने वाले ने कहा यह अब्बास अलमबरदार है, ये मौला अली का फर्जंद है, इससे बच के रहना, इसको पानी तक ना पहुंचने देना। अगर इनके खेमे में पानी पहुंच गया, अगर इन लोग तक पानी पहुंच गया तो ये बगैर पानी पिए 3 दिन के भूखे प्यासे इन हमारा जीना हराम किए हुए हैं। अगर इन तक पानी पहुंच गया तो फकत इनका एक सिपाही और इनका एक शहसवार हमारे पूरे लश्कर के लिए काफी होगा, लिहाजा इनको पानी तक नहीं पहुंचने देना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रफीकान गिरामी, हजरत अब्बास अलमबरदार मुहासरा तोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही आप नहर फुरात तक पहुंचते हैं, चाहते हैं कि चुल्लू उठाकर पहले खुद पानी पीऊं तो छोटे छोटे बच्चों का ख्याल आ जाता है। आप मिशकीजा भरते हैं, मिशकीजा भरकर आप पानी वापस लेकर जा रहे हैं, पहले खुद नहीं पिया, सोचा कि पहले पहुंच जाऊं वहां पानी पिलाऊं, अपने तमाम भतीजियों बहनों और बच्चों को पानी पिलाऊं, उसके बाद मैं पानी पीऊंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन ये लश्कर यजीदी लश्कर ये चारों तरफ से इनको घेर रहा है, तीरों की बौछार कर रहा है, कोई करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि करीब जाएंगे तो पता है ये सर धड़ से अलग कर देगा, करीब जाएंगे तो पता है कि करीब जाने की सजा ये मिलेगी कि हमारे जिस्म से रूह परवास कर जाएगी। दूर से तीर मारा जा रहा है कि करीब ना जाओ, कि इन शेरों के करीब ना जाओ, ये असदुल्लाहिल गालिब के बेटे हैं, ये शेर खुदा के बेटे हैं, अगर इनके करीब जाओगे तो ये तुम्हें भी मार देंगे और तुम्हारी जान भी ले लेंगे, हमारे लिए भी खतरा बन जाएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दूर से नेज़ा फेंका जा रहा है, दूर से तीर बरसाए जा रहे हैं, एक जान है कितना बचेगी, तीरों की बौछार आई है और जब नेज़े फेंक के मारे जा रहे हैं तो एक तीर हजरत अब्बास अलमबरदार के मिशकीज़े पे जाकर लगता है और आपका मिशकीज़ा फूट जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उससे पहले किसी नादान, किसी कमबख्त इंसान ने आपके हाथों
हाथों पर हमला किया। जब एक हाथ कटा है तो आपने दूसरे हाथ से मिशकीज़ा उठा लिया, जब वो हाथ भी कटा है तो आपने लगाम छोड़कर मिशकीज़ा मुंह में पकड़ लिया, और उसके बाद मुंह में पकड़ने के बाद एक बदबख्त ने तीर का निशाना लगाया कि देख रहा है अब हाथ भी नहीं है, अब किससे मुकाबला करेंगे। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि करीब आकर तलवार से मार सके। उसने तीर का निशाना लगाया है, आपके मिशकीज़े का निशाना लगाया। मिशकीज़े पर निशाना लगना था, पूरा पानी जमीन पर बिखर जाता है, पूरा पानी गिर जाता है। आप घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। एक बदबख्त आगे बढ़ता है और आप पर ऐसा वार करता है कि आपकी रूह कफ़से उनसरी से परवास करने वाली होती है। आप उसी आलम में दौड़े दौड़े उसी आलम में आप आवाज देते हैं अपने भाई हजरत इमाम हुसैन को। हजरत इमाम हुसैन जैसी आपकी निदा सुनते हैं, आपके करीब आते हैं, आपको उठाकर खेमे में लाते हैं, और जब हजरत इमाम हुसैन के कदमों में और उनके गोद में सर रखकर हजरत अब्बास अलमबरदार अपनी जान कुर्बान करते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन के अल्फाज आज भी तारीख में रख्म है कि आप फरमाते हैं कि अब्बास तुम्हारी मौत से, तुम्हारी शहादत से मेरी कमर टूट गई। कसरा ज़हरी अल-आन, कि अब मेरी कमर टूट गई। कि अब्बास अलमबरदार उनको क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इमाम हुसैन के लश्कर का झंडा, आपकी नफरी का झंडा, लश्कर तो कहना नहीं चाहिए, लश्कर तो बहुत बड़ी जमात को कहते हैं। यहाँ तो फ़कत 72 नफूस कुदसिया है, लेकिन हर एक 72,000 के बराबर है, इसलिए मैं लश्कर कह रहा हूँ कि आपके लश्कर का झंडा जो था वो हजरत अब्बास के हाथों में था, इसलिए इनको हजरत अब्बास अलम बरदार कहते हैं। अलम का माना झंडा होता है, बरदार का माना उठाने वाला। अलम बरदार झंडा उठाने वाला, इसलिए आपको हजरत अब्बास अलम बरदार कहा जाता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ाने गिरामी, हजरत अली अकबर देख रहे हैं कि सब अपनी अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की जान और अमवाल को खरीद लिया है जन्नत के बदले। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की जानों को और उनकी मालों को खरीद लिया। किसके बदले में? बिल जन्नह, जन्नत के बदले में अल्लाह ने खरीदा, मुसलमानों ने बेचा। हमें तो पता नहीं चला, लेकिन ये खरीदने वाला अल्लाह है, हम बेचने वाले हैं। कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि बीच में नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत है। आपके जरिए से हम अल्लाह तबारक व तआला को अपनी जान और अपने माल बेचते हैं। अल्लाह ताला के तरफ से, अल्लाह ताला से खरीद कर नबी पाक के वास्ते से हमें अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों सब जामे कौसर भी नोश फरमा रहे हैं और उनके हाथों जन्नत का टुकड़ा भी हासिल कर रहे हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी, हज़रत अली अकबर के दिल में भी जोश आया। आप खड़े हुए और आपने कहा, अब्बा हुजूर अब मुझे भी इजाज़त दीजिए कि मैं भी जाऊं और करबला की इस तपते हुए रेतीले मैदान में आपके कदमों में अपनी जान का नजराना पेश कर। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा तुम्हारी शक्ल नाना जान से बहुत मिलती है, तुमको देखकर नाना जान की याद आती है। मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दूं कि हजरत अली अकबर जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा मुशाबे हैं। अल मुख्तसर आपको भी इजाज़त मिलती है, आपको खुद अपने हाथों से नेज़ा देते हैं। अब अपने हाथों से हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पे बैठाते हैं और विदा करते हैं कि जाओ और जंग करके आओ, जंग लड़ कर आओ और अपनी जान खुदा की राह में पेश करके आओ। आप जब मैदान में आते हैं और मुबारिज़ तलबी करते हैं तो तारिक पहलवान से इब्ने साद कहता है कि क्यों नहीं निकलता और क्यों नहीं तू इस बच्चे के मुकाबले में आता। तो लोग जब हज़रत अली अकबर की तरफ देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। उसकी वजह ये कि आपका चेहरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुमासलत रखता। तो तारिक कहता है, देखते नहीं हो, ये अली का पोता है।
और ये छोटा बच्चा है, इसके मुकाबले में मेरे बच्चे काफी है। वो भी अपने बच्चों को भेजता है, एक दो बच्चे के बाद उसकी भी हालत गैर हो जाती है और गैज़ो गज़ब में बाहर निकलता है और थोड़ी देर एक दूसरे को महारत दिखाते हैं, तलवारें टकराती हैं और आखिर में हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस तारिक जैसे पहलवान को भी ढेर करते हुए नजर आते हैं, निस्तो नाबूद करते हुए नजर आते हैं। अब कोई बाहर नहीं निकल रहा है जो हजरत अली अकबर का मुकाबला कर सके, सब अपनी अपनी जगह खड़े हैं। हजरत अली अकबर जाते हैं, एक तरफ हमला कर देते हैं, जिस तरफ आप हमला करते हैं सारा यजीदी लश्कर तितर बितर होकर दौड़ा जा रहा है, लेकिन किसी के अंदर मजाल नहीं कि सामने आकर आपका मुकाबला कर सके, किसी के अंदर मजाल नहीं कि सामने आकर आपसे टकरा सके, आपकी तलवार का मुकाबला कर सके। आप जब थक जाते हैं, प्यास की शिद्दत महसूस होती है, वापिस आते हैं हजरत इमाम हुसैन से अर्ज करते हैं, अब्बा हुजूर थोड़ा सा पानी अगर मिल जाए तो मैं इन नालायकों को, इन यजीदी लश्करों को नाको चने चबवा दूंगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया हजरत इमाम आली मकाम फरमाते हैं, बेटा जाओ, देखो यहाँ पर बस आंख बंद होनी है। नाना जान हाथ में जामे कौशल लिए खड़े हैं, वो वापिस आते हैं और वापिस आने के बाद एक मैमना पे हमला किया, अब मैसरा पर हमला कर रहे हैं, कभी मैमना पे हमला कर रहे हैं, कभी दाएं हमला करते हैं, कभी बाएं हमला करते हैं। जब हमला कर रहे हैं तो यजीदी लश्कर तितर बितर होते जा रहा है। इब्ने साद कहता है, अरे नालायकों, एक बच्चा तुमसे नहीं संभाला जा रहा है, चारों तरफ से इसको घेर लो और चारों तरफ से इसके ऊपर तीरों की बौछार करो। जब चारों तरफ से तीरों की बौछार की जाती है तो एक अकेली जान है कितना तीर बचाएगी, कितने नेज़ों का मुकाबला करेगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया घायल होकर वहीं गिर पड़ते हैं और एक बदबख्त आगे बढ़ता है और आपकी रूह को, आपकी गर्दन को, आपके सर को जिसमें अतहर से अलग कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपकी भी शहादत कबूल हो जाती है। और उसके बाद हजरत शहरबानो कहती हैं कि देखो यह असगर है कि आपके तीन बेटे हजरत इमाम हुसैन के, हजरत अली अकबर, हजरत अली औसत, हजरत अली असगर। हजरत अली असगर जो सबसे छोटे हैं, 6 महीने के हैं, कहा कि देखो शायद इन यजीदियों के दिल में भी थोड़ा सा मोम हो और इस बच्चे को देख के उनको रहम आ जाए और पानी दे दे, जाके इनके लिए पानी मांग लाओ। तो हजरत इमाम हुसैन हजरत अली असगर को उठाकर यजीदी लश्कर के सामने खड़े होते हैं, कहते हैं कि तुम हमें पानी ना देते ना दो, तुम्हारी जंग, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, इस बच्चे के हलक में कुछ पानी उतार दो, मेरे हाथ में ना दो, तुम खुद उतार दो। ऐसा नहीं है कि ये पानी पीने के बाद तुमसे लड़ने के काबिल हो जाएगा, ये पानी पीने के बाद तुम्हारे लश्कर को तितर बितर कर देगा, ये पानी पीने के बाद जिसका पानी पिएगा उसको कत्ल कर देगा, ये 6 माह का बच्चा है, इससे तुम्हें क्या परेशानी है, इसको पानी दे दो ताकि इसकी जान महफूज हो जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया वो सब के सब शकीयुल कल्ब थे, वो सब के सब यजीदी लश्कर थे, वो सब के सब जिनके सीनों में दिल नहीं पत्थर धड़क रहे थे। एक बदबख्त ने तीर मारा है, जाके हजरत इमाम असगर, इमाम अली असगर की गर्दन में लगता है और आपकी रूह भी क़फ़स उनसरी से परवाज कर जाती है। हजरत इमाम आली मकाम फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, मौलाए करीम ये एक असगर क्या, मैं तेरी बारगाह में इस तरह के हजारों असगर की जाने पेश कर सकता हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप वापस खेमे में आते हैं। जब खेमे में आप वापस आ रहे हैं तो औरतें समझती हैं, मस्तूरात समझती हैं कि बच्चा नहीं हिल रहा है, शायद कि उसे पानी मिल गया है, शायद कि उन बदबख्तों के दिल में कुछ नरमी आ गई और उसने इमाम अली असगर को पानी दे दिया है, क्योंकि बच्चा हरकत नहीं कर रहा है, प्यास से तड़प नहीं रहा है। लेकिन जब हजरत इमाम अली मकाम करीब आते हैं तो वो क्या देखती हैं कि इन नालायकों ने, इन बदबख्तों ने, इन शकीयुल कल्बों ने एक छोटे से बच्चे को भी नहीं बख्शा है, उसके भी हलक में तीर मारकर शहादत का जाम नोश करा दिया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब कोई नहीं बचा है, सारे आवानो अंसार भी शहीद हो गए हैं, सारे भाई और सारे बच्चे भी
भी शहीद हो गए हैं। अब कुछ छोटे बच्चे बचे हैं और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिले अली औसत कहा जाता है। आप बीमार हैं, आप बीमार हैं, जाहिदे बीमार हैं, आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, सहारा लेकर खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं अब्बा हुजूर अब मैं भी जाऊंगा और अपनी जान के नजराना पेश करूंगा। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं नहीं नहीं, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, ऐ अली औसत, तुम ही हो कि जिसके जरिए से हमारी नस्ल चलेगी, तुम ही हो कि जिसके जरिए से हमारी नस्ल आगे बढ़ेगी। अगर तुम भी मैदान कारजार में जाके अपनी जान का नजराना पेश कर दोगे तो फिर हमारी नस्ल आगे कैसे चलेगी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, देखें अल्लाह तबारक व तआला जब इम्तिहान लेता है और बंदा उसके इम्तिहान पर सब्र करता है तो सब्र की जज़ा ये अता फरमाता है कि वहां पर लाखों यजीदी, हजारों यजीदी फौज है, यजीद की कई कई बीवियां हैं, यजीद के कई कई बच्चे हैं, लेकिन आज दुनिया में यजीद की नस्ल का कोई नामो निशान नहीं है और एक अकेला इमाम ज़ैनुल आबिदीन है जिसकी निशानी आज दुनिया भर में सादाते किराम की शक्ल में पाई जाती है कि तमाम सादाते किराम जो हुसैनी सैयद है ये इसी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नसब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सुल्ब से निकले हैं कि एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो करबला से बचकर आ रहे हैं इमाम हुसैन के बच्चे हैं और इमाम हुसैन की जो औलाद चली है ये इसी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से चली है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बरकत रखी, इतनी बरकत रखी कि उसी एक शख्स से आज दुनिया भर में जितने हुसैनी सैयद है सब उन्हीं के सुल्ब से पाए जाते हैं। जिंदाबाद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ान गिरामी, अब फ़कत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचे। सुनाऊं या रात के लिए छोड़ दूं? बताओ, सुनेंगे? क्योंकि फ़कत आप बचे हैं और आप चले मुख्तसर में सुना देता हूँ इंशाअल्लाह कल रात में माँ बादे करबला कि क्या वाक़यात पेश आए। मैं 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ, उसके बाद निकल जाऊँगा। सलातो सलाम आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि 1 बजने वाला है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ान गिरामी, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब तने तनहा बचे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को वसीयत व नसीहत करके आप वापस भेजते हैं। अब आप फिर आते हैं मैदान कारजार में खड़े होते हैं, फिर इत्माम हुज्जत के लिए कहते हैं, खुतबा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि शायद इनके दिल में मेरी बात घर कर जाए, ये पलट आए तो ये सब के सब जन्नती हो जाए, अल्लाह ताला इनकी तौबा कबूल कर ले। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कुछ और ही मकसूद था और इमाम आली मकाम भी ये चाहते थे कि तमाम हुज्जत हो जाए, कोई ये ना समझे कि मैं लड़ने आया हूँ या गद्दी के लिए आया हूँ। आप जब देखते हैं कि किसी के अंदर कोई भी हलचल नहीं हो रही, कोई मेरी बात कबूल नहीं कर रहा, तो फिर मुबारिज़ तलबी होती है। इमाम हुसैन से कौन मुकाबला करने आएगा? जिनके बच्चों के हाथ को ये लोग नहीं बर्दाश्त कर सके, वालिद के हाथ को कैसे बर्दाश्त करेंगे? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ान गिरामी, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हमला कर देते हैं। जब जिस तरफ आप जा रहे हैं, मैमना की तरफ जाते हैं, दाएं जाते हैं, बाएं जाते हैं, सारा लश्कर तितर बितर होता जा रहा है। वही हरबा ये नालायक इस्तेमाल करते हैं कि जब बच्चों का सामना नहीं कर सके तो बाप का सामना कैसे करेंगे। चारों तरफ से घेर कर मारा जा रहा है, आपके घोड़े को जख्मी किया जा रहा है कि घोड़ा जख्मी हो जाएगा तो इमाम हुसैन नीचे आ जाएंगे, जब नीचे आ जाएंगे तो आसानी से इनको हम मार सकते हैं। इमाम हुसैन के बदन पर तीर चलाई जा रही है, इमाम हुसैन के बदन पर नेज़े मारे जा रहे हैं, दूर से हमला कर रहे हैं कि जब घायल हो जाए, नीचे गिर जाए, उसके बाद हम जाकर तलवार से हमला करेंगे। किसी में इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि वो इमाम हुसैन के करीब जाकर उनसे मुकाबला कर सके। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 72 तीरों का जख्म, 72 तीरों का जख्म आपके बदन पर लगा है और सारे जख्म, सारे तीर सीने पे लगे हैं, पीठ पे एक तीर नहीं लगा है, क्योंकि मुजाहिद जो होता है
सीना से पुर होके लड़ता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक नालायक ने निशाना बांधा और वो तीर आपके पेशानी पर जाकर लगा। जब पेशानी पर तीर लगा है तो आप घोड़े से नीचे आ जाते हैं। फिर शिमर दिल जोशन एक रिवायत के मुताबिक वो आगे बढ़ता है। उससे पहले एक शख्स आगे बढ़ता है कि चाहता है कि इमाम हुसैन का सर कलम कर दे, लेकिन उस पर ऐसा खौफ तारी होता है कि वो उसके हाथ से तलवार छूट जाती है और वो पीछे पलट पड़ता है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इब्नुर रसूल का सर उनके दन से, उनके बदन से, उनके तन से जुदा कर सकूं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, शिमर दिल जोशन आगे बढ़ता है, जिसके बारे में नबी पाक ने फरमाया था कि शिमर दिल जोशन जो था उसके ऊपर दाग थे, बर्स के दाग थे। शिमर दिल जोशन जो बर्स का दाग था जिसके ऊपर, नबी पाक ने फरमाया था मैंने ख्वाब देखा कि चितकबरा कुत्ता मेरे अहले बैते अतहार के खून में मुंह डालता है। तो यही वो चितकबरा कुत्ता था, शिमर दिल जोशन, जो अहले बैते अतहार के खून में मुंह डाल रहा है और इमाम अली मकाम को शहीद करने के लिए अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है और इमाम अली मकाम के सीने पे बैठकर, आपके एक रिवायत के मुताबिक सीने पे बैठता है और एक रिवायत है कि आप सजदे में जाते हैं। आप कहते हैं क्या वक्त है? तो कहा जाता है कि ये वक्त जुमा के खुतबे का वक्त है। इमाम मिंबर पे खड़े होकर खुतबा पढ़ रहा होगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब इमाम इतना सुनते हैं तो कहते हैं कि हट जा ताकि मैं अपने खुदा के बारगाह में सजदा कर सकूं। और उसके बाद ये मरदूद आपके गर्दन पर ऐसा वार करता है कि आपकी गर्दन आपकी तने मुबारक से जुदा हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में आप भी अपनी जान का नजराना पेश करके जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम तमाम को सच्चा पक्का हुसैनी बनने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।